बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी। ऑल दो एग्जामिनेशन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है ये बता देते हैं। ये देखो बच्चे ज़्यादातर ये प्लेन लैमिना के लिए यूज़ करते हैं। लैमिना मतलब बताते हैं बच्चे। मतलब ये जो थ्योरम है ये ज़्यादातर उन बॉडीज़ के लिए यूज़ की जाती है जिनकी थिकनेस ज़्यादा ना हो। जैसे मान लो रिंग हो गई या डिस्क हो गई तो इनकी थिकनेस ज़्यादा ना हो। फिर जैसे मान लो डिस्क है, इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये थ्योरम क्या कहती है बच्चे देखो, ये थ्योरम ये कहती है कि जैसे आप किसी भी बॉडी को घुमाते हो और जैसे मान लो ये एक डिस्क ही है, ये डिस्क है प्लेन, अच्छा ये मान लो एक डिस्क है, ठीक है। एक मिनट देखो, अच्छा हाँ थिन लैमिना, ठीक है। इधर देखो, ये मान लो आपको आप इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो। ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास बीच में होगा ना, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ये एक्सिस जो है ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझे बच्चे? अब इसको जैसे हम ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे ये कैसे घूम रही है, यहाँ ऐसे घूम रही है, यूं कुछ ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब क्या है बच्चे, मान लो हमको कोई एक बॉडी है, उसको सेंटर ऑफ मास के थ्रू मतलब ऐसे एक्सिस के थ्रू घुमाना है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। जैसे मान लो यही बॉडी है, ये ऐसे एक्सिस के थ्रू घूम रही है जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा हो? अभी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। क्या ऐसे और भी एक्सिस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट एक्चुअली दूसरे जो एक्सिस होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस क्या होगा? ये होगा, और एक एक्सिस क्या होगा? ये होगा। अब ये जो तीनों ही एक्सिस हैं ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास से पास होने के अलावा ये परपेंडिकुलर भी हैं एक हद तक। थोड़ा सा हम इसको आइडिया देते हैं। चलिए ये ऐसे है या फिर ऐसे? बता देते हैं, बता देते थोड़ा। हमारे पास एक दिखाना, ये जैसे मान लो ये कॉपी है हमारे पास, ठीक है। अब मान लो इसको मुझे घुमाना है, तो एक एक्सिस तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला। सर इसमें परपेंडिकुलर बताते हैं। अच्छा ये एक्सिस, एक एक्सिस तो ये हो गया, देख रहे हो, ये एक्सिस हो गया एक, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जेड एक्सिस। क्या दे देते हैं? जेड एक्सिस। तो ये इस हम जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। फिर एक ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये वाला एक्सिस। हम अलग अलग नाम दे रहे हैं बच्चे अपने हिसाब से। नाम आप किसी भी को एक्स और वाई जेड, पता है आपको, एक्स वाई जेड किसी को भी नाम दे सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है, तो हम जैसा नाम दे रहे हैं। जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इसे हमने एक्स एक्सिस नाम दे दिया। कैसा है ये? कैसे घुमा रहे हैं इसमें? ऐसे, देख रहे हो। और फिर वाई ऐसे घूम रहा है, उस वाले में कैसे घूम रहा है? पर वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस वाला बताना है। देखो अच्छा फिर से बताते हैं। देखो ये जेड एक्सिस ये हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस ये हो गया। ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। क्या है? परपेंडिकुलर। दोबारा से देख लो, जेड एक्सिस ये हो गया, ये कैसा हो गया? ठीक ऐसे, ठीक है। ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस कौन सा हो गया? ये हो गया, देख रहे, ये वाले एक्सिस कहलाऊं ये। और वाई एक्सिस क्या हो गया? ये। मतलब ये तीनों ही एक्सिस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ऑल दो इस बॉडी को हम कितने भी एक्सिस के थ्रू घुमा सकते हैं, बट हमने ये तीन एक्सिस लिए। अब इसमें क्या होता है, देखो जी एक चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें एक्स और वाई के कंपैरिजन में ये तो हमारा जो व्यू है ये साइड व्यू है, ये जो व्यू है ये साइड व्यू है। इसका एक फ्रंट व्यू भी होता है। क्या होता है? फ्रंट, ये टॉप व्यू, या फिर कह सकते हो टॉप व्यू। अच्छा इसका टॉप व्यू ड्रॉ करोगे, टॉप व्यू कैसा आएगा? डिस्क कैसी आएगी? डिस्क का टॉप व्यू कैसा होता है? ऐसा होता है ना। ये साइड व्यू है, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वाई। पता है ना बच्चों?
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, अब ये तो इसका ये वाला व्यू हो गया साइड व्यू, और अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, समझे। तो ये ऐसे व्यूज जो हमने दिखाए, तो हम मतलब 3 परपेंडिकुलर एक्सेस ले रहे हैं, 3 हम एक एक्सेस लिया एक्स एक्सिस, एक लिया वाई एक्सिस और एक लिया जेड। अब एक मिनट ध्यान रखना चाहिए, तीनों ही एक्सिस आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसीलिए बच्चे इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसमें ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर ये जो शेप है ये प्लेन लैमिना थिन लैमिना है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। इसका क्या मतलब है, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड करोगे तो आपको जो जेड एक्सिस के अबाउट है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने को, इधर देखो बच्चे, इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सुनने को ये है कि कई बार बच्चे एक्स वाई जेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जेड कौन सा लेना है, एक्स कौन सा लेना है, वाई कौन सा लेना है, ये ध्यान से सुनना। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, जो जेड एक्सिस होगा वो प्लेन ऑफ पेपर पे लाई नहीं करेगा या प्लेन ऑफ बॉडी पे लाई नहीं करेगा, वो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे मान लो ये बॉडी है, ये कौन से प्लेन में रखी हुई है, देखो ये एक्स है और ये वाई, ये बॉडी किस प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कैसे, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई, और जेड एक्सिस क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे कई बार बच्चे कहते हैं इसमें क्या होता है, ये जो हमारा इक्वेशन है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अगर आप एक्सिस क्या कर दो, चेंज कर दो। अब मैं यहीं एक्स और वाई और जेड को हटा दूं, रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है, नहीं। हमेशा ध्यान रखना जो जेड एक्सिस लेंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। क्या होगा, ये देखो ये वाला जेड एक्सिस कैसे जा रहा है, प्लेन के सीधे सीधे कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे, मतलब इस प्लेन में लाई नहीं करेगा, जेड एक्सिस इस प्लेन में लाई नहीं करेगा। ये देखो ये हमने जेड एक्सिस क्या लिया, ये लिया, और ये प्लेन से कैसा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। अच्छा मान लो अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, इधर देखना, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, चिल्ला चिल्ला के कोई नहीं बताएगा। बताओ अच्छी, अब ये फिगर है, इस हिसाब से इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, आपसे पूछा, बताओ इस फिगर के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी। सर इसके हिसाब से बनेगी आई वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स। शाबाश बच्ची, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमेशा ये ध्यान रखना आप लोग, जो थर्ड एक्सिस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों, ये जो बॉडी है, फिलहाल बॉडी किस प्लेन में, ये बॉडी किस प्लेन में रखी है, बताओ किस प्लेन में रखी है बॉडी, किस प्लेन में, ये बॉडी जो रखी है किस प्लेन में रखी हुई है, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, ये देखो, क्योंकि इस बॉडी में इस साइड कौन सा एक्सिस है, वाई, और इस साइड कौन सा एक्सिस है, जेड। सर एक बार दोबारा बता दो कैसे लिखते ये बॉडी किस प्लेन में रखी हुई है, ये बॉडी किस प्लेन में रखी है, पहले बताओ। कौन सा पार्ट, पूरी बॉडी, जैसे ये रखी है ना, यूं रखी हुई है, हाँ कौन से प्लेन में रखी हुई है, ऐसे वाई और आगे ये वाला वाई है और आगे वाला देखो यहाँ वाई मूव कर रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, जेड। तो ये बॉडी कौन से प्लेन में रखी है, वाई जेड। ये बॉडी कौन से प्लेन में रखी हुई है, वाई जेड प्लेन में रखी है, क्योंकि ये देखो इधर वाई जा रहा है और इधर क्या जा रहा है, जेड। ये बॉडी ऐसी तो ना, आगे किस तरफ जेड और इधर वाई। तो अभी जैसे ही अगर मैं पूछूं ये डिस्क कौन से प्लेन में रखी है, तो आप कहोगे दिस डिस्क इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। और कौन सा एक्सिस है जो इस बॉडी के परपेंडिकुलर जा रहा है, एक्स एक्सिस इसके क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो एक्स अलग हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा। समझ में आया बच्चे, समझ में आया। अब जैसे अब आप बताओ बच्चे, ध्रुव एक मिनट रुक जाओ, ध्रुव बताएगा, अब रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ध्रुव बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, ध्रुव वाई एक्स जेड, ध्रुव बताओ बच्चे ये बॉडी कौन से प्लेन में रखी हुई है, एक्स एंड एक्स जेड प्लेन। शाबाश, ये बॉडी कौन से प्लेन में रखी हुई है, एक्स जेड, इधर से एक्स और आगे की तरफ जेड। कैसे देखते हैं प्लेन, वही देखते हैं, एक्स और ये इस साइड क्या है, जेड, और इस साइड क्या है, एक्स। और कौन सा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब इक्वेशन क्या होगी बताओ, इसके हिसाब से इक्वेशन क्या होगी, आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई। तो इस तरीके से हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की इक्वेशन बनती है बच्चे। सर तो ये मान लो हमको अब जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, हम आपको बताते हैं। देखो जैसे मान लो एक हमारे पास डिस्क है
ऑब्वियसली बात है, डिस्क के दो व्यूज हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो व्यू है ये कैसा व्यू है, साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, साइड व्यू। और चाहें तो हम इसका टॉप व्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसा व्यू है, टॉप व्यू। अब हम कुछ एक्सिस ले लेते हैं, जैसे कि आमतौर पे हम लेते हैं, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये लिया जेड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई। हाँ सर, जेड हो जाएगा बच्चे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये जेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है बच्चे, जैसे मान लो हमको क्वेश्चन में आगे मेंशन किया हुआ है कि ये हमारी डिस्क है और इस डिस्क में हमको व्यू दे रखे हो। एक्स के अबाउट नहीं बच्चे, वो तो हम सिखा रहे हैं, एक्स के अबाउट एंड जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। एक्स एंड जेड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो यार हमको ना डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है, बट वो ना सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट पता होता है। अब जैसे ये फिगर है हमारी बच्चों, बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, आप बताओ अंक, जैसे ये फिगर है तो हमने डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे क्या लिखते हैं हम लोग, mr²/2। तो इस फिगर के हिसाब से हमें कौन से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये जो mr²/2 होता है किस एक्सिस के अबाउट होता है, जिससे पूछा जाए वो भी बताएगा। बच्चे बताओ अंक, वाई एक्सिस के अबाउट। देखो हमने फिगर ड्रॉ की थी, हमने पढ़ा था ना ये डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ऐसी फिगर ड्रॉ की थी, क्या होता है mr²/2। तो ये पढ़ा था। इसमें जो हमने फिगर पढ़ी थी तो एक्सिस कौन सा था हमारा, कौन सा एक्सिस था हमारा, वो एक्सिस था जो सेंटर ऑफ मास से निकल, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और बॉडी के क्या हो, परपेंडिकुलर, बॉडी के क्या हो, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वाले एक्सिस के थ्रू हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब ये वाले एक्सिस पता है, इस फिगर में इसको हमने क्या माना हुआ है, आई एक्स माना है, आई वाई माना है, आई जेड माना है। इस फिगर में हमें आई वाई माना है। आई वाई कितना है, mr²/2, ये हमको याद है, ठीक है। अब देखो बाकी दूसरे एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट हमें एक्स और जेड के अबाउट हमें मालूम करना है। एक काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखूंगा बच्चे, बताओ, आप बताओ बच्चे क्या लिखूंगा, इस फिगर के हिसाब से क्या लिखूंगा सर IX + IZ = I। शाबाश बच्चे, आपने कहा IX + IZ = IY। एक्सप्लेन करो इस चीज को कैसे। सर क्योंकि Y परपेंडिकुलर है दोनों, Y परपेंडिकुलर है तो Y जो होगा वो अलग आएगा और बाकी X और बॉडी कौन से प्लेन में रखी है, बॉडी X और Z प्लेन में रखी है और Y एक्सिस क्या है, बॉडी के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इधर देखो। तो अब यहाँ पर क्या है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो बच्चे, हमको इनमें से IY की वैल्यू मालूम है जो कि क्या है, mr²/2, ठीक है। IX और IZ मालूम करना है। तो अब एक यूनिक सी बात है कि यार दोनों चीजें कैसे फाइंड आउट करें। अब इसमें एक चीज समझने की बच्चे, इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो भाई बोर्ड पे, हमको IX और IZ मालूम करना है। देखो यार IX क्या होगा, इधर देखो, ये हमारा रिंग है या डिस्क है मान लो। IX का मतलब क्या है, बॉडी कैसे घूम रही है, इधर देखो भाई बोर्ड पे कैसे घूम रही है। IX मतलब X कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस के बाद बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, इसे कहते हैं IX। अच्छा IZ क्या है, बॉडी कैसे घूमेगी इसमें, ऐसे। अब दोनों में क्या कुछ सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है, बिल्कुल सेम सही है या अलग है काफी। इसमें देखो ये ऐसे घूम रही है और ये ऐसे, सिमिलर है, जैसे आपने बताया सिमिलर है। अब कोई बच्चा बताएगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, बताओ बच्चे। ये सिमिलर है बिल्कुल। देखो जैसे मान लो ये ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, देखो इसमें भी आधी डिस्क इधर है और आधी रिंग या आधी डिस्क इधर है, बिल्कुल आइडेंटिकली तो है। ये तो बिल्कुल सर्कुलर शेप है, तो इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई ऐसे भी तो ऐसे में घूम रहे तो आधी इधर है और आधी इधर है, और इसमें ऐसे घुमाओ तो भी आधी इधर है और आधी इधर है। जैसे मान लो इसको अगर ऐसे कट करना हो तो हाफ इधर है हाफ इधर है, और ऐसे कट करना है तो भी क्या है, बात बराबर है। तो ऐसे में जब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो होता क्या है कि यहाँ पर IX और IY क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, I के बराबर ले सकते हैं इसको, क्योंकि सेम है। अगर किसी बच्चे को समझना है तो हम एक बार डीपली समझा देंगे, बट ये तो सबको पता है कि ये आइडेंटिकल है। कैसा है, आइडेंटिकल।
अच्छा मान लो इसको जैसे कोई मान लो कोई डिस्क है, उसको मेरे को हाफ कट करना है, तो आप कहीं से भी कट कर सकते हो ना, कहीं से भी कट करोगे। जैसे केक है, केक को आधा काटना है, कहीं से भी काट सकते हो, दोनों बीच से काटोगे तो कहीं से भी काटो, यहाँ से इक्वली कटेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर से काटो तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पूरी सिमेट्रिकल शेप है। कैसी शेप है? सिमेट्रिकल, परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप है। अब ऐसे सिनेरियो में अगर आप देखो तो आई एक्स और आई वाई क्या रहेगा, आई के बराबर रहेगा। तो इसको अगर हम आई मान लें, क्या मान लें? आई, तो ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। और अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई क्या आ जाएगा? mr²/4। तो यहाँ पे आपने आई एक्स इक्वल्स टू आई, ठीक है। आई एक्स और आई वाई इसलिए माना क्योंकि बच्चे एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाओ, या जेड के यहाँ बॉडी को सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? सर वो आई जेड, जेड, आई जेड ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाओ या जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओ, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही एक्सिस एक तरीके से सिमेट्रिकल है। अगर आप ऐसे काटो या ऐसे काटो, बॉडी की सिमेट्री बनी रहेगी। अब मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये है सेम है। एक काम करो बच्चे, मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो ये डिस्क है, इसको ऐसे आधा काटो या ऐसे आधा काटो, कोई फर्क होगा? आधा ही आधा ही कटेगा ना। अगर आपको चेक करना है सिमेट्री मौजूद है या नहीं है, तो उसको काट के देख सकते हो ऐसे। अगर कोई स्क्वायर शीट हो, कैसी शीट हो? स्क्वायर, तो चाहे जैसे स्क्वायर रेक्टेंगुलर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात करूँ? स्क्वायर। ये और ये आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसे काटो तो भी आधा इधर है, आधा इधर है, ऐसे काटो तो भी आधा है, बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो इसमें भी क्या होगा, चाहे कोई सा भी एक्सिस लो, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो आई एक्स आई जेड के बराबर हो जाएगा, जो आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mr²/4। और आई किसके बराबर है? आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा वो हमारा ये आ जाएगा। और दोनों ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। चाहे आप ये डिस्क के लिए निकालो, चाहे रिंग के लिए निकालो, डिस्क और रिंग में भी क्या रहेगा? सिमेट्री रहेगी। तो सिमेट्रिकल शेप के लिए ये वैलिड होता है। अब ये ज़्यादा के लिए मत अप्लाई करना, डिस्क और रिंग तक के लिए अप्लाई करना, आप ज़्यादा के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि बाकी बॉडी प्लेन थिन बॉडीज नहीं होती हैं, थिक बॉडी हो जाती हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह हो गया। हमको बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिंग है हमारे पास और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कौन से एक्सिस के अबाउट? वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, बट जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन में हो। इधर देखो बच्ची, वो जो एक्सिस हो रिंग के जो प्लेन है उसके अलॉन्ग हो। अब जब कभी आपसे कोई एक्सिस के बारे में बात करता है ना, तो मोस्टली आपको वो एक्सिस देगा या तो प्लेन के परपेंडिकुलर है या अलॉन्ग द प्लेन है। अब देखो यार, देखो इधर देखो, आमतौर पे हाल फिलहाल जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो मोस्टली हमारे क्या होते हैं, एक्सिस, यहाँ तो इधर देखो बच्चे, एक्सिस प्लेन के अलॉन्ग होता है, यहाँ तो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इंक्लाइन वाले क्वेश्चन हमको बेसिक सीबीएसई में या फिर बेसिक एंट्रेंस में देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि प्लेन, ऐसा नहीं हो एक्सिस तिरछा हो। एक्सिस तिरछा मतलब बॉडी कैसी घूम रही हो, ऐसी घूम रही हो। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको रॉड का कराया था, बट बाकी के लिए डिस्क विस्क के लिए ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। तिरछी बॉडी घूमती हुई देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल, एंट्रेंस में भी नहीं मिलेगी आपको, मेंस तक के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी बॉडी ऐसे घूम रही हो, यहाँ तो बॉडी ऐसे घूम रही होगी, ये जो एक्सिस होगा बॉडी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या फिर एक्सिस बॉडी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिंग है और बॉडी कैसे घूम रही है, बॉडी उस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है जो एक्सिस प्लेन से पास हो रहा है। अब इस फिगर में अगर देखा जाए तो इसमें एक्स और जेड दोनों ही एक्सिस प्लेन से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ये प्लेन के अलॉन्ग है। और ये वाला एक्सिस क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्स एंड जेड एक्सिस आर पासिंग अलॉन्ग द प्लेन। तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई। अब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसलिए लगाया है क्योंकि हमने जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है वो उस एक्सिस के अलॉन्ग पढ़ा है जो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या पढ़ा है हमने, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ? mr²। हमने पढ़ा है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², पर जो हमने पढ़ा था उसमें हमें ये दिया गया था, ये जो mr² वैल्यू होती है कि कौन से एक्सिस के अलॉन्ग होती है, वो एक्सिस जो प्लेन से क्या हो, परपेंडिकुलर। अब ये वाला तो हमको बोला नहीं ना, परपेंडिकुलर वाला तो पूछा नहीं है, हमको वो बोल रखा है कि वो एक्सिस जो प्लेन के अलॉन्ग हो। तो कौन सा एक्सिस प्लेन के अलॉन्ग है, आई एक्स या आई जेड। अब आई एक्स निकालो या आई जेड निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर देखो बच्चे, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। तो आई एक्स और आई जेड क्या रहेगा, सेम रहेगा आई के बराबर, क्योंकि
क्या लिखोगे? कब पता चलता है? सिमेट्री, क्योंकि क्या लिखोगे आप? सिमेट्री। देखो अच्छा, आपको ऐसे पता चलेगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप सीखोगे, नॉलेज लोगे, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलती जाएगी। अब आपने क्या सीखा? सिमेट्री सीख ली। क्या सीख ली? सिमेट्री। तो सिमेट्री आप चेक करोगे सिमेट्री है या नहीं है। इधर देखो, अगर मान लो एक रिंग को मैं बीच से काटूं, इधर से काटूं, कहीं से भी काटूं, रिंग की सिमेट्री मेंटेन रहती है। इधर देखो मेंटेन रहेगी। तो अब यहाँ पर हम आई एक्स और आई जेड को आई ले लें, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू आई वाई। आई वाई कितना होता है? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो नहीं बच्चे, पीछे पीछे इधर देखो, आई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।